हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वाति सुरभि एस्ट्रो। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 9th हाउस के बारे में, यानी कि जन्म कुंडली के नवम भाव के बारे में। तो नवम भाव इतना ज़रूरी भाव क्यों है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का? क्योंकि नवम भाव जो होता है वो हमारे पिता को दिखाता है, हमारे धन को दिखाता है, हमारी हायर लर्निंग्स को दिखाता है, लंबी यात्राओं को दिखाता है। विदेश योग के जब हम निर्माण में देखते हैं तो भी नवम भाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और नवम भाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ दिखाता है, यानी कि हमारे भाग्य को दिखाता है, हमारे लक फैक्टर को दिखाता है। और एक अच्छे भाग्य की किसे चाह नहीं होती? हर किसी को चाह होती है एक अच्छे भाग्य की। तो एक वेल प्लेस्ड 9th हाउस और वेल प्लेस्ड 9th लॉर्ड अगर किसी व्यक्ति का हो तो मान लीजिए कि वो व्यक्ति भाग्यशाली होता है और उसे कम मेहनत करने पर ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स अपनी लाइफ में देखने को मिल जाते हैं। इसलिए 9th हाउस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है। अब मैं बात करूंगी कि 9th हाउस का संबंध क्या है दूसरे घरों से। तो जब हम देखें तो 9th हाउस जो है वो 10वें घर से 12वां है, यानी कि वो हमारे प्रोफेशन के, करियर के लॉस को दिखाता है। तो अगर 9th हाउस बहुत ज़्यादा मेलेफिक इन्फ्लुएंसेस में है तो ये दिखा रहा है कि हमारे करियर में जो स्टेबिलिटी है ना वो थोड़ी सी कम रहेगी। अब जो 9th हाउस है वो 11वें भाव से 11वां है, यानी कि हमारी कमाई हुई आय, हमारी अर्जित आय का लाभ दिखा रहा है कि जो हम इनकम, जो हमें जो इनकम गेन होती है उसका हम यूज़ कैसे करते हैं, उससे हम लाभ कैसे प्राप्त करते हैं, उसको दिखा रहा है। अब जो 9th हाउस है वो 12वें घर से 9वां है, यानी कि ये क्या दिखा रहा है कि जो लोग विदेश में बसना चाहते हैं उनका भाग्य कितना साथ देगा विदेश में बस जाने के बाद। तो ये 9th हाउस इसलिए विदेश योग में इतना ज़्यादा ज़रूरी देखा जाता है। इससे 9th हाउस की अपनी ही महत्ता है। फर्स्ट हाउस से तो ये 9th है ही, सेकेंड हाउस से 9th हाउस क्या है? अगर आप गिने तो सेकेंड हाउस से 9th हाउस 8वां है। तो ये क्या दिखा रहा है? यानी कि ये दिखाता है कि हमारे संचित धन, जो हमारा जो अक्यूमुलेटेड वेल्थ होती है उसकी कैसी स्टेबिलिटी रहेगी, क्या उसका लॉस हो जाएगा कि उसमें बढ़ोतरी होगी। तो इसलिए 9th हाउस जो है वो संचित धन की स्टेबिलिटी के बारे में भी बताता है, यानी कि जो अक्यूमुलेटेड वेल्थ और जो सेविंग्स होती है ना, जो हमारा बैंक बैलेंस होता है उसकी स्टेबिलिटी के बारे में हमें 9th हाउस बताता है। अब 9th हाउस तीसरे घर से 7वां है, यानी कि ये हमारे छोटे भाई बहनों की मैरिड लाइफ के बारे में हमें बताता है। अब 9th हाउस चौथे घर से 6ठा है, यानी कि ये क्या दिखाता है कि हमारे माता के शरीर के रोगों के बारे में, हमारी माता को किस तरह के बीमारियां हो सकती हैं, बीमारियां होंगी या उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो इसके बारे में 9th हाउस हमें बताता है। 9th हाउस 5वें घर से 5वां है, यानी कि ये हमारी संतान की संतान है, यानी कि हमारे ग्रैंड चाइल्ड को भी ये दिखाता है। 9th हाउस 6ठे घर से 4था है, यानी कि ये जो हम शत्रुओं को जो पराजित करते हैं ना, और शत्रुओं से जो ओवरकम करते हैं अपनी लाइफ में, जो चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स को जो जैसे ओवरकम करते हैं, उससे जो हमें खुशी प्राप्त होती है, जो आनंद प्राप्त होता है, उसके बारे में ये हमें बताता है। 9th हाउस 7वें घर से 3रा है, यानी कि ये हमारे स्पाउस के पुरुषार्थ को दिखाता है कि हमारा स्पाउस कितना मेहनती होगा, कितने एफर्ट्स डालेगा अपने काम में, घर के काम में, उसके बारे में 9th हाउस हमें बताता है। और ये 8वें घर से दूसरा है, यानी कि आयु का लाभ, इसीलिए तो है ये भाग्य का घर भी। तो देखा आपने कि 9th हाउस कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे लॉजिकली समझे तो आप समझ पाएंगे कि 9th हाउस की कितनी ज़्यादा महत्ता है। जब हम दूसरे घर के रिलेशन में देखेंगे तो हमें असली में 9th हाउस की इंपॉर्टेंस के बारे में पता चलता है। अब मैं बताती हूँ कि विभिन्न ग्रह अगर 9th हाउस में बैठे हों, विभिन्न प्लैनेट्स अगर 9th हाउस में बैठे हों तो किस तरह के फल आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, 9th हाउस में अगर शुभ ग्रह बैठे हों तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे पाप ग्रह भी बैठे हो ना तो भी रिजल्ट्स उतने खराब नहीं होते, बल्कि अच्छे ही होते हैं। लेकिन समय के साथ आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे अगर यहाँ पे पाप ग्रह बैठे हो। जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पे सूर्य बैठा हो
तो आपके अपने पिता से जो है ना वैचारिक मतभेद रह सकता है, पिता से जो आपकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ना वैसा रह सकता है। अगर यहाँ पे चंद्रमा बैठा हो तो आप अपने पिता से बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं, आपका जो बॉन्ड होता है अपने पिता के साथ वो बहुत अच्छा होता है। अगर यहाँ पे मंगल बैठा हो तो फिर आपके जीवन में मानसिक सुख और शांति की थोड़ी कमी बनी रहती है और आपको थोड़ी टेंशन ज्यादा रहती है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी खराबी हो, या फिर आपके पिता का स्वास्थ्य में थोड़े उतार चढ़ाव हो। ये भी हो सकता है अगर मंगल 9th हाउस में बैठा हो तो। अगर यहाँ पे बुध बैठा हो तो आप बहुत अच्छे लेखक होते हैं, बहुत अच्छे राइटर होते हैं, आपकी राइटिंग स्किल का कोई जवाब नहीं होता अगर यहाँ पे बुध हो 9th हाउस में। अगर 9th हाउस में शुक्र बैठा हो तो आप लंबी यात्राओं पे जाते हो, मतलब लंबी यात्राओं पे जाने का आपको शौक होता है, फॉरेन जाने का आपको शौक होता है, और आप अपनी जीवन में कई बार अब्रॉड जाते ही जाते हो। मतलब ऐसा शुक्र अगर बली होके 9th हाउस पे बैठा हो तो मैंने देखा है ऐसे लोग कई बार अपनी जीवन में फॉरेन टूर करने के लिए जाते हैं और उनको फॉरेन टूर से बहुत आनंद भी प्राप्त होता है। अगर यहाँ पे शनि बैठा हो तो फिर आपके भाग्य में ना धीरे धीरे करके बढ़ोतरी होती है और वैसे ही आपकी आय में भी धीरे धीरे करके बढ़ोतरी होती है। इसलिए आपको ये देखना होगा कि 9th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है और किस स्थिति में बैठा है, ये भी बहुत मैटर करता है। तब हम अच्छे से रिजल्ट्स को देख पाएंगे, चेक कर पाएंगे कि किस तरह के रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी छोटी सी व्याख्या 9th हाउस के बारे में, यानी कि नवम भाव के बारे में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो और इस वीडियो के द्वारा थोड़ा सा भी ज्ञान आपने अर्जित किया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है स्वाति सुरभि एस्ट्रो। आगे भी आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोज़ लाने का प्रयास करती रहूँगी। धन्यवाद।